क्या करते हैं कि हम जहाँ जहाँ आंदोलन करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तक पीछे चले जाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। काम मैं करूँगा, फोटो को खिंचवाते हैं जाकर। अरे काम भी करते हैं, ऐसा बात हो रहा है। काम करते हैं, देखते हैं 2 3 आदमी जाते हैं, काम करते हैं। अगर काम जैसे नया गाँव हो गया, काम मैंने किया, थाना मैंने घेराव किया, लिख दिया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता के द्वारा, सैकड़ों कार्यकर्ता के द्वारा मतलब नया गाँव थाना घेराव किया। जो व्यक्ति के तरैया का कांड था 21 तारीख वाला, है ना, वो भी वैसा ही किए। टोटली काम मैंने किया, एसपी से क्या बोलते हैं, परमिशन मैंने लिया, लेकिन वो भी मतलब पीछे पीछे पहुंच गए। अब बताइए, जहाँ हम ये बोल में चले गए, क्या लगता है बूटी लेने बोल में चले गए हैं कि मतलब सो गए हैं, पूरा भंगी में आ गए हैं साफ एकदम। अरे चुप क्यों है, कहाँ जाते हैं? ईसवापुर प्रखंड के छोड़ कर, ईसवापुर प्रखंड जो इसको छोड़ के कहीं और जाते हैं। यहाँ जो घटना घटता है तो ये नहीं करते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। आप पहले अपना प्रखंड ठीक कीजिए, अपना पंचायत ठीक कीजिए, अपना गांव ठीक कीजिए, उसके बाद कहीं निकले। लेकिन है नहीं है आपके पास ना जन समर्थक। तो देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी अविनाश कुमार जी है, उनसे कुछ बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। ये कल हमको 8 बजे करीब में घटना का मुझे खबर मिली कि ईसवापुर प्रखंड के अंतर्गत जो टेढ़ा गांव आता है, उसमें 2 पक्ष में, यानी कि राजपूत समुदाय, दलित समुदाय में जम के मतलब पथराव हुआ। तो उसी समय हम थाना जो ईसवापुर जो थाने का जो एसओ साहब थे, उनसे बात किए हम। अब बोले कि हाँ 2 पक्ष में तो हुआ है, पथराव हुआ है, कि हम लोग वही लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोग शांति बहाल के लिए हम लोग 144 लगाए हुए हैं और दोनों पक्ष से ही अरेस्ट किया गया है। तो हमने उससे पूछा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम वीर आदित्य है, वो समाज में हमेशा बने रहते हैं, और 2 पक्ष में जो मुद्दा जो था, जो विवाद जो था, उसको सुलझाने के लिए गए थे वहाँ पे। लेकिन क्या बात है कि आप उनको भी अरेस्ट कर लिए हैं। तो बोले कि अभी हम आपको ये जो है आपका सवाल, उसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग हैं, इसलिए हमसे बाद में बात कीजिए। फिर हमारे जिला अध्यक्ष जी का घर बगले में है, लेकिन उन्हीं के घर के बगल में घटना घटता है, लेकिन उनको जो होता है ना, हाँ, उनको मतलब घटना से पाँव फूल गया है, उनको जू नहीं रेंग रहा है। जरा से भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गांव में हम गांव से आते हैं, जिस प्रखंड से आते हैं, उसी प्रखंड के अंतर्गत एक टेढ़ा गांव है। उस गांव में एक दलितों के ऊपर राजपूत समाज के लोग अत्याचार अन्याय दिन पर दिन करते जा रहा है, लेकिन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, एकदम सोए हुए हैं। क्योंकि उनको यादव से हो लफड़ा तो सोए रहेंगे, राजपूत से लफड़ा तो सो रहेंगे बस, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि इनको डर लगता है। अब भाई डर लगता है ना, तो जिला का जो अध्यक्ष ताद लिए हुए हैं वो उतार के फेंक दे, आपकी बस की बात नहीं है ना। जिला अध्यक्ष मत बनिए आप, क्योंकि आप कहीं गांव में ये घटना घटी है, बड़ी दुख की बात है। मैं यहाँ से 80 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ उस पिता से मिलने के लिए, कि पिता के मिलकर न्याय दिलाऊंगा। और शासन का जो मतलब सौतेला व्यवहार जो किया है, उस प्रशासन को हम सचेत करना चाहता हूँ कि आप इस तरह सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक दलित समाज का व्यक्ति जो आज से नहीं 70-80 बरस से उस जगह पर रही है, लेकिन उसको सदन की तरह वहाँ से बेघर किया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको हम कभी भी हम लोग इसे समझौता नहीं करेंगे। और महिला नेतृत्व के ऊपर भी हमला हुआ है। हाँ, हमारे जो सारण जिला के जो ईसवापुर प्रखंड के अंतर्गत जो गांव के हमारे गीता सागर जी हैं, जो आयरन लेडी, जो बहुत ही साहसी हैं, जैसे ही इनको मन को खबर मिली कि ऐसे ऐसे घटना घट रहा है, तैसे वहाँ पर गए, और गए तो अपने बात रखें और समझाएं लोगों को कि नहीं, जो घर गिरा था, करकट गिरा हुआ था, इन्होंने बोला कि आप सीधा ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपके घर में सियान लड़की है ना, अपना मरम्मत कर लीजिए, क्योंकि नहीं मरम्मत कीजिएगा तो उन्होंने घटना घट भी सकता है। तो ये तो अच्छे ना किए, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, जो समाज सेवी है, जहाँ जहाँ हमारे समाज के साथ उत्पीड़न अन्याय होता है, वहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति जाकर हिम्मत हौसला बढ़ाता है। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इन पर भी पथराव हुआ, जाति सूचक गाली गलौज भी हुआ, ये कहीं सूचित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को हम लोग 85 किलोमीटर चल के हम लोग टेढ़ा गाँव में आए। यही जाके बगले के हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी हैं, अभी उनका कोई बयान नहीं है, ताकि सुनने में आया कि तीन आदमी गिरफ्तार भी हुए हैं। प्रिय साथी वीर आदित्य थे, उनका प्रिय साथी हैं जो वीर
वो गिरफ्तार हुए हैं। कोई इस पे कोई गाड़ी से भी बात नहीं की है। कुछ भी इस पे रिस्पॉन्स उनका नहीं है। लोग कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, हम भीम आर्मी चलाते हैं। कहाँ गए भीम आर्मी? अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले तो लोग कहता है कि गांव में आग लगता है तो गांव वाले बुताते हैं। कहाँ गए बुताने के लिए? अभी तक कहीं दिख नहीं रहे हैं। कि यहाँ जैसे बगल घटना था, टेढ़ा गांव के मीटर है, ये बहुत ही समझिए कि निंदनीय है। अब बहुत ही एक तरह से एक सुनियोजित तरह से एक काम किया गया है। तो हम कहते हैं कि जैसे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जी हैं, तो उनको तो इस काम में ना फोकस देना चाहिए कि गांव के बगल का मैटर है, गांव का बगल का मैटर है, उनको इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए था। लेकिन क्या करते हैं कि हम जहाँ जहाँ आंदोलन करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तक पीछे चले जाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। काम मैं करूँगा, फोटो वो खिंचवाते हैं जाकर। अरे काम भी करते हैं, ऐसा बात हो रहा कहाँ है? काम करते हैं? देखते हैं 2 3 आदमी जाते हैं, काम करते हैं। अगर काम करते ना तो उनके पास आदमी का लाइन लगा रहता। इसी गांव में घटना घट रहा है, तो कहाँ गए उनका जन समर्थक? उनका जन समर्थक कहाँ है? लाए, उतारे, आंदोलन करे, थाना घेराव करे और जाए टेढ़ा गांव का जो मतलब जो दलित के ऊपर अत्याचार ने जो किया है, मतलब ये नीच मानसिक व्यक्ति के लोग वहाँ पर जाए, जवाब दे। लेकिन नहीं, वहाँ नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ डॉक्टर अविनाश जाएंगे तहाँ पहुँच जाएंगे, है ना? है जैसे नया गाँव हो गया, काम मैंने किया, थाना मैंने घेराव किया, लिख दिया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता के द्वारा, सैकड़ों कार्यकर्ता के द्वारा मतलब नया गाँव थाना घेराव किया। जो व्यक्ति के आंदोलन से कोसों दूर था, उस व्यक्ति ने अपना नाम छपवा दिया। मतलब 420 की तरह क्या कहा जाए उसको, मतलब है ना, वैसे काम करते हैं। उसी तरह पारसा में कैसे ही किए, टोटली का मैंने किया। एसपी से बात करके आवेदन लिए, उनको दिवाया, हम FIR करवाया, ये बोले कि मैंने करवाया। उसी तरह तरैया का कांड था 21 तारीख वाला, है ना, वो भी वैसा ही किए। टोटली का मैंने किया, एसपी से क्या बोलते हैं, परमिशन मैंने लिया। 21 तारीख को जो घोषणा किए थे, 8 दिन पहले किए थे, लेकिन वो भी मतलब पीछे पीछे पहुंच गए। अब बताइए, जहाँ हम जाएंगे तहाँ जाएंगे, जहाँ रियली में जहाँ घटना घटता है वहाँ तो जाता ही नहीं है। यहाँ गीता सागर जी के दुकान है, उनके दुकान पर बैठे हुए हैं जी। हाँ, ये गीता सागर जी का जो दुकान है, मुरवा गाँव है, बाजार है, उनके यहाँ बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि आपके पंचायत में, आपका क्षेत्र में, आपका ब्लॉक में इस तरह घटना घटता है, तब कहाँ सोए हुए हैं? का कुछ बुट्टी पी लिए हैं क्या, शंकर जी वाली बुट्टी? अरे जानकारी रहेगा तब ना, जानकारी होगा तो आएंगे। ये बोल में चले गए हैं, क्या लगता है? बुट्टी लेने बोल में चले गए हैं कि मतलब सो गए हैं, पूरा भंगी में आ गए हैं साफ एकदम? अरे बोल में थोड़े जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, बाबा में जाते हैं खाली का। तो कहाँ चले गए हैं? रजनी जी आए कहे, मीडिया के सामने बोले, वहाँ जाए, गाँव में जाए, पीड़िता के सामने आवाज़ उठाए, थाना पर जाए, तो अपने जानेंगे कि भाई यहाँ आपको मैटर जो है गाँव का मैटर है, प्रखंड का मैटर है, आपका पंचायत का मैटर है, आपने क्या किया है? और चुप क्यों है? चुप क्यों है? कहाँ जाते हैं? ईसवापुर प्रखंड के छोड़ कर, ईसवापुर प्रखंड जो इसको छोड़ के कहीं और जाते हैं। यहाँ जो घटना घटता है तो ये नहीं करते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। आप पहले अपना प्रखंड ठीक कीजिए, अपना पंचायत ठीक कीजिए, अपना गांव ठीक कीजिए, उसके बाद कहीं के लिए। लेकिन है नहीं है आपके पास, ना जन समर्थक है, न बल समर्थक है, न कोई समर्थक है। सिर्फ दिखावा करते हैं, तो दिखावे से काम नहीं चलेगा। ये बहुजन समाज पार्टी के मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अविनाश कुमार शाह, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी। ये टेहटी गांव मुरवा जो बाजार है, यहाँ पर मैं ये आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि कहीं भी दलित के साथ उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार कहीं भी हो, तो सबसे पहले जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे मतलब न्यूज़ मिलता है, हम जाने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि न्याय मिले। अन्याय उसको दिलाकर हम दम लेते हैं, तो वो मैं काम करता हूँ। हम उनका तो दिखावा नहीं करते हैं हम, ठीक ना। तो फेसबुकिया वो जिलाध्यक्ष हैं, व्हाट्सएपिया जिलाध्यक्ष हैं, है ना। हम आए हैं पिता से मिलने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए इसलिए 144 लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे, हम कुछ टेढ़ा जो गाँव है वहाँ पर जाएँ और जाकर पिता से मिले और उनको हाल चाल ले। हम सकते हैं किस प्रकार से अभी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अविनाश कुमार किस प्रकार से अपने बात को रखे, तो पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।